अपोजिशन का, हुकूमत का, सबका मौक़िफ़ आपके सामने है। आखिर हो क्या रहा है, इतनी मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ज़ाहिर तौर पर बड़ी खुशी हो रही है कि मैं एक दफ़ा फिर उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उनको प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है, उनसे बात करेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए एंड वेलकम बैक। मुझे बताइएगा हामिद मीर साहब, हर कोई एक नया दावा कर रहा है। ज़ाहिर हुकूमत ने आज कह दिया कि स्पीकर साहब को हम तो कह रहे हैं कि जल्दी से इजलास बुलाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो 179 थे, अब 184 से 185 हो गए हैं। ऑपोजिशन कह रही है अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो स्पीकर आपका अपना है, बुला लें इजलास। और इत्तेहादी कुछ नहीं बता रहे हैं, वजीर आजम के उनके घरों पे जाने के बावजूद नहीं बता रहे हैं एग्जैक्टली कौन कहां खड़ा है। सबसे पहले तो शाहजेब साहब, आपने जिन नेक तमन्नाओं का इजहार किया उस पर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपकी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूं और बड़े अरसे के बाद आपसे प्रोग्राम में बातचीत हो रही है। देखें, ये जो आपने कहा ना कौन कहां पे खड़ा है, तो वो तो सबको पता है कि कौन कहां पे खड़ा है, अपोजिशन किधर खड़ी है, हुकूमत किधर खड़ी है। लेकिन कोई तकरीबन 25-30 लोग ऐसे हैं जो कि हुकूमत की सफ़ों में हैं लेकिन हुकूमत को नहीं पता कि ये किधर खड़े हैं। और उनमें से 15 के करीब ऐसे हैं जो कि इमरान खान साहब को यकीन है कि ये तो मेरे बहुत काबिल एतमाद लोग हैं और ये तो कहीं नहीं जा रहे। तो ये जो इस वक्त तक आपको आज भी जो वजीर आज़म इमरान खान साहब के लब व लहजे में बहुत ज्यादा एक तलखी नजर आ रही है और बॉडी लैंग्वेज में आपको ऐसा लग रहा है कि वो उनको उनके हाथ में अगर बंदूक हो तो किसी को गोली मार देंगे, जिसका इजहार भी उन्होंने तकरीबन कर ही दिया है। उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन का फुकदान है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसमें जो अपोजिशन ने गेम की है वो ये थी कि अपोजिशन जो है वो पिछले 15-20 दिन से उन्होंने फैसला कर लिया था 3-4 बड़ों ने कि हमने ना तो मीडिया को कुछ बताना है और ना ही आपस में किसी को बताना है। तो ये एक अनोखी किस्म की अपोजिशन की मूव है, तहरीकियत में एतमाद है, जिसमें परसों तक वजीर दाखिला शेख रशीद को यह नहीं पता था परसों तक कि तहरीकियत में एतमाद स्पीकर के खिलाफ आ रही है या वजीर आजम के खिलाफ आ रही है। कल उनको पता चला कि ये तो वजीर आजम के खिलाफ आ रही है। तो इस वक्त जो अपोजिशन ने जो अपना जो उसकी असल स्ट्रेंथ है ना वो उनकी सीक्रेसी है। और उसकी वजह एक ये भी है कि जो पीटीआई के एमएनएज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जाना है और कुछ जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मैं एमक्यूएम की और काफली की बात नहीं कर रहा, उनके और भी बहुत से इत्तेहादी हैं, तो उनके भी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे नाम। और अगले 3-4 दिन में ये सब आपको पता चल जाएगा कौन कहां पे खड़ा है। और उस वक्त तक इमरान खान साहब जब उनको पता चलेगा तो फिर वो रियलाइज करेंगे कि वो ये जो मैं कभी मेलसी जा रहा था और कभी मैं कराची जा रहा था तो वो तो मेरे से गलती होगी, मुझे तो इस्लामाबाद में बैठ के कोई काम करना चाहिए था सब। और ये मुझे बताइएगा कि इस सब में वजीर आजम के पास ज़रा टाइम है। हालांकि आज तो वज़रा ने कहा कि हम तो स्पीकर साहब से कह रहे हैं जल्दी बुला लें क्योंकि हमारे पास उल्टा 5 लोग आ गए हैं। तो वज़ीर आज़म के पास वक्त है कि वो फिर इस चीज को मैनेज कर लें। अगर 3-4 दिन उन्हें पता चलता है उसके बाद भी उनके पास कोई 10-12 दिन होंगे ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। देखें, अगर वज़ीर आज़म साहब के पास टाइम होता तो क्या आज वो इस्लामाबाद छोड़ के तो वो कराची जाते और एमक्यूएम के हेडक्वार्टर जाते। यानी कि 3.5-4 साल में पहली दफा आज गए हैं वो एमक्यूएम के हेडक्वार्टर में। और वहां से जब निकलते हैं तो आमिर खान साहब कहते हैं कि हमारे अभी तक ऑप्शंस खुले हैं, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं लेकिन हमारे ऑप्शंस खुले हैं। तो ये जो फवाद चौधरी साहब ने और हमाद अजहर साहब ने आज दावा किया कि हमने स्पीकर को कह दिया कि आप जल्द से जल्द इजलास बुलाएं, ये अभी तक महज एक दावा है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब जो हैं उनको पता होता कि एमक्यूएम उनके साथ है तो वो क्या करने जाते वहां पे। तो ये एक स्ट्रेटजी है। एक तरफ वुज़रा कह रहे हैं कि हम स्पीकर को कहते हैं कि जी आप जल्दी इजलास बुला लें, दूसरी तरफ ये उसको डिले कर रहे हैं। और फिर जो शेख रशीद साहब हैं जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, चीफ स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो तो कह रहे हैं जनाब गुस्से का इजहार कर रहे हैं जियो पे कि भाई आप जो आर्टिकल 95 के तहत बता रहे हैं कि ये 3 से 7 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है तो आप गलत हैं। 14 दिन की बात कर रहे हैं वो, और 14 दिन के बाद वो कहते हैं फिर 22 मार्च बनती है या 23 मार्च बनती है तो उसके बाद इजलास होना चाहिए। तो या तो फिर फवाद चौधरी और हमाद अजहर साहब जो हैं वो दुरुस्त हैं या शेख रशीद साहब दुरुस्त हैं। तो इसलिए बड़ी कंट्राडिक्शन है। हुकूमत के जो वुज़रा हैं तहरीकियत में एतमाद के मामले पे उनके बयानात में कोई मुताबिकत नहीं है, कंट्राडिक्शन है। इसलिए अगर 2 वुज़रा आज ये कहते हैं कि हमने स्पीकर को कहा कि आप जल्दी इजलास बुला लें तो
یا تو پھر وہ درست ہیں یا پھر شیخ رشید درست ہیں. اور عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ایک ایسے وزیر اعظم جنہیں اتحاد میں لانے کے لیے بھی ایم کیو ایم کے پاس نہیں جانا پڑا وہ آئے, اور اس کے بعد بھی ایم کیو ایم یہ نہیں کہہ رہی ہے, ظاہر ایک امبیرسنگ سی سچویشن آ جاتی ہے کہ وزیر اعظم آپ کے یہاں آئے, اس کے باوجود آپ کمٹ نہیں کر رہے ہیں, قاف لیگ کے پاس گئے, اس کے باوجود قاف لیگ کمٹ نہیں کر رہی ہے. یہ کوئی انفارمیشن کا فقدان ہے یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے کہ اگر یہ تو کم از کم پہلے طے کر لیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے وزیر اعظم آپ کے پاس آئیں گے, اس کے بعد کم از کم آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے, کیونکہ ملتے جاتے ہی اس قسم کے بیانات آتے ہیں قاف لیگ کی طرف سے بھی یا ایم کیو ایم کی طرف سے, جو امبیرسنگ سچویشن بن جاتی ہے وزیر اعظم کے لیے. دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی, میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ کچھ دن پہلے جب وزیر اعظم صاحب لاہور میں چودھری پرویز لائی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر پہ گئے ظہور لائی روڈ پہ, تو وہاں پہ ملاقات کر کے جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد فوری طور پہ کچھ میڈیا پہ یہ خبریں آئیں کہ جی سب معاملات طے ہو گئے ہیں, چودھریوں نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے. تھوڑی دیر بعد طارق بشیر چیمہ صاحب جو پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ قائد اعظم کے, وہ خود ٹی وی چینلز کو فون کر کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ تو تحریک عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہوئی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ لاہور چل کے جاتے ہیں چودھریوں کے پاس اور وہاں پہ تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کراچی چل کے جاتے ہیں ایم کیو ایم کے پاس, تحریک عدم اعتماد پہ بات ہی نہیں کرتے. شاید ان کو یقین ہے کہ قاف لیگ یا ایم کیو ایم انہوں نے کدھر جانا ہے, یہ تو میرے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے, ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ بی اے پی جو ہے, بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی, اس کو عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی تحریک انصاف میں مرج کریں. بی اے پی کے جس رہنما کو یہ کہا ہے کہ آپ میری پارٹی اپنی پارٹی تحریک انصاف میں مرج کریں, یہ انہوں نے خود مجھے بتایا, یہ انہوں نے ذاتی طور پہ بتایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری پارٹی جو ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم کیوں مرج کر دیں. اور ان کے کچھ جو ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں, سینیٹرز بھی ہیں ان کے پاس اور ان کے ایم این ایز بھی ہیں, وہ عمران خان صاحب سے 2 ایم این ایز کے بارے میں جانتا ہوں, میری ان سے خود بات ہوئی ہے, وہ خوش نہیں ہیں. لیکن عمران خان صاحب ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں میرا ساتھ دیں, وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں, اپنی پارٹی مرج کر دو پی ٹی آئی میں. تو اتحادیوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آج وہ کراچی میں جی ڈی اے کی لیڈرشپ کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, تو جی ڈی اے کی لیڈرشپ نے کہا جی کہ پیر پگارو صاحب جو ہیں وہ مصروف ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. تو معاملات کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے ان کے اتحادیوں کے ساتھ. یا تو ان میں عمران خان صاحب میں وہ اتنی انکساری نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کے کہیں کہ بھائی میں آپ کے پاس خود چل کے آیا ہوں, پلیز برائے مہربانی تحریک عدم اعتماد میں آپ میرا ساتھ دیجئے. وہ لگتا یہی ہے جس کے پاس جاتے ہیں چل کے کہ یہ میرے پاس تحریک عدم اعتماد میں حمایت لینے کے لیے آ رہا ہے, لیکن خان صاحب وہاں جا کے حمایت کی بات ہی نہیں کرتے, نہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ بات کرتے ہیں, نہ عامر خان کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اس میں ایک پرابلم ہے بہت بڑا, اور وہ تھوڑے دن کے بعد آپ سب کو سمجھ آ جائے گا. بہت شکریہ حامد میر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.